मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? दादी माँ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ क्या है? मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते से रामी की चाची मिली। एक दिन रास्ते से क्या मिली? रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुत्तो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी। पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। अब हम पहले क्या देखते हैं? इसके शब्दार्थ देखते हैं। प्रसंग, घटना, पुत्तो फलो, पुत्रवती होवो, दूधो ना हो, धनवती होवो, विहल, भावुक, उरीन, ऋण से मुक्त, हंसाई, मजाक, उपवास। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। लेखक ने यहाँ रामी की चाची धन्नो की कृतिकापूर्ण एहसान व्यवहार का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। लेखक कहता है कि रामी की चाची और दादी माँ के बीच हुई बातचीत मैं तो भूल ही गया था। एक दिन रास्ते में अचानक रामी की चाची से क्या हुई? भेंट हुई। वह दादी माँ को आशीर्वाद दे रही थी कि पुत्रों से भरपूर घर में सुख समृद्धि आए। मैंने पूछा, धन्नो चाची क्या बात है? आज तो आप बहुत खुश है। वह अंदर से प्रसन्न होकर, भावुक होकर बोली, बेटा मैं धन्य हो गई, मेरा उद्धार हो गया। भगवान मेरी मालकिन का कल्याण करे। वे कल ही मेरे घर आई। उन्होंने मेरा सभी कर्जा माफ कर दिया। इतना ही नहीं, 10 रुपए और देकर कहा, धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। कुछ रुपये के लिए समाज में हंसी नहीं होनी चाहिए बेटा। मालकिन तो देवता के समान है, मैं आभारी हूँ। अब हम क्या देखते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन आंसर। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक कृतज्ञता है। कृतज्ञता है। रामी की चाची ने दादी को क्या आशीर्वाद दिया? रामी की चाची ने दादी को आशीर्वाद दिया कि दूधो ना हो, पुत्तो फलो। उपयोग गद्यांश का शीर्षक क्या लिखिए? उपयोग गद्यांश का शीर्षक कृतज्ञता है। कृतज्ञता है। रामी की चाची ने दादी को क्या आशीर्वाद दिया? रामी की चाची ने दादी को आशीर्वाद दिया कि दूधो ना हो, पुत्तो फलो। अगला क्वेश्चन क्या है? रामी की चाची ने दादी को क्या उपाधि दी? रामी की चाची ने दादी को देवता की उपाधि दी। उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का किसका कथन है? यह कथन रामी की चाची का है। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है आपको? इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मैं रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं नीमन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है।
उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य क्या किए जाते हैं? दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। सभी पाठ कौन करती है? औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब हम क्या देखते हैं? इसके शब्दार्थ देखते हैं। रोज दिन तर्क दलील मेरा मामा का दालान खुला आंगन आपत्ति विरोध। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। लेखक ने यहाँ बड़े लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों की सोच और लोक परंपरा का वर्णन प्रभावी ढंग से किया है। अब हम क्या देखते हैं? इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि जब रामी की चाची से पूछा कि क्या बात है दादी माँ, उस दिन तुम्हें बहुत डांट रही थी। रामी की चाची ने कहा कि बाबूजी, यह तो बड़े लोगों की आदत और काम है कि वह अपने छोटे लोगों को जरूर डांटते हैं। रुपये पैसे देते हैं तो डांट भी देते हैं। इस सोच पर लेखक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह वहां से आगे चल गया। लोक परंपरा का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि किशन के विवाह की बात है। विवाह से 4-5 दिन पहले मोहल्ला पड़ोस की स्त्रियां मिलकर पूरी रात विवाह के गीत गाती थी। बारात जाने के बाद रात भर महिलाएं जन्म से लेकर पुत्रोत्पन्न होने तक के प्रसंग नाटक द्वारा व्यक्त करती थी। नाटक के सभी पात्र महिलाएं ही होती थी। पुरुषों का इस प्रकार के आयोजन में प्रवेश वर्जित होता था। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी रात जागरण बना रहता था। बहुत ही आनंद का वातावरण होता था। आज भी यह परंपरा के आयोजन में प्रवेश वर्जित होता था। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी रात जागरण बना रहता था। बहुत ही आनंद का वातावरण होता था। आज भी यह परंपरा जीवित है। बीमारी के कारण लेखक बारात में न जा सका। उसका मेरा भाई दालान में सो रहा था। उसे देखकर महिलाओं ने अपनी नाराजगी दिखाई। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लोक परंपरा है। विवाह के कितने दिन पहले से औरतें रात भर गीत गाती थी? विवाह के 4-5 दिन पहले से औरतें रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात के समय अभिनय में कब से कब तक के दृश्य दिखाए जाते हैं? विवाह की रात के समय अभिनय में जन्म से लेकर पुत्रोत्पत्ति के दृश्य दिखाए जाते हैं। लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका? लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। तो जो पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं उसको आपको क्या करना है? उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना, और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।